बहुत शुक्रिया आगा जी। जो प्रोग्राम बिस्मिल आर्ट कौंसिल और केएमसी की तरफ से तलत हुसैन साहब के हवाले से हम सब दोस्त यहाँ बैठे हैं, और एक तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो ये ज़ाहिर है ऐसी बुनियादें ये हमारी ये हस्तियाँ रख गई हैं। फिज़िकली तो हमारे दरमियान से एक फ़ेज़ होता है, सबका जाना है, लेकिन सोचना ये पड़ता है कि आप जाने के बाद आप दे के क्या जा रहे हैं, अपने हिस्से का काम, अपना विरसा, अपना सासा। तो जो यहाँ तलत हुसैन साहब या ऐसी हस्तियाँ जो हमारी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान, क्योंकि जितने भी ऐसे शोबों से हस्तियाँ ताल्लुक़ रखती हैं, शख्सियात, बड़े बड़े नाम और मुकाम, वो किसी शहर, किसी मुल्क या किसी सरहद की उनको आप कैद नहीं कर सकते, वो आज़ाद होती हैं। तो उसी हवाले से तलत हुसैन साहब भी एक हमारा बड़ा मोतबर नाम और बड़ा एक मुकाम है। और आप वो एरा देखें, वो दौर देखें जब ये हमारी तकसीम के बाद का, और अगर आप दौर देखें, थिएटर था, रेडियो था, फिल्म इंडस्ट्री थी, अभी बैठे पीटीवी से ताल्लुक़, बाद में 64 में टीवी भी आया। आप जो अभी आगा साहब ने नसरुद्दीन शाह का या इंडिया का या जो सारा ज़िक्र किया, आपके उस दौर के जो ड्रामे थे या जो प्रोग्राम थे वो पूना इंस्टीट्यूट में दिखाए जाते थे, बताया जाता था। आपके तमाम जितने भी स्टेशन से हमारे जो भी ड्रामा है, जो भी एक दौर था वो, और उस दौर से ही इन सब आर्टिस्टों ने, वे सारे वहाँ नसरुद्दीन शाह, शबाना, जितने भी थे, वो वहीं से उन्होंने सीखा है। तो ये जो तलत हुसैन साहब का रेडियो का, थिएटर का एक इल्मी अदबी घराना, फ़नकार घराना, और जो उनकी एक वर्सटाइलिटी, जो उन्होंने काम किया इंसान और आदमी फिल्म से और बाकी ड्रामों में, बेताशा, रेडियो से क्या क्या आवाज़ें थीं, आप वो देखें, वो सोचें उन आवाज़ों को। अगर आप उसका ज़ेर बम उतार चढ़ाव सीखें, तो जो यहाँ उनकी पूरी बात हुई है, जिस तरह ये मई के हवाले से उन्होंने ज़िक्र किया, और जो आगा जी ने ज़िक्र किया, बाकी ने ज़िक्र किया वॉइस ओवर का, आप सोच सकते हैं कि वॉइस ओवर इतना मुश्किल काम है, उसमें कितना अबूर उनको हासिल था। तो ये वो तरबियत थी। ये क्या वजह है कि आज हमारा जो एक पूरा ये इदारे हैं, जो इंडस्ट्री थी, वो आपको देखने कहाँ पहुँची हुई है। टीवी की हद तक, किसी हद तक आप कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन तो है, कर रहे हैं, लेकिन जो वो 60, 70 या 80 तक का दौर है, हम उसी की बुनियाद पे हम यहाँ खड़े हैं। जिस तरह अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन, ज़ाहिर 1935 का दौर है, हम ज़ाहिर उनकी हस्तियों के मुकाबले तो कुछ नहीं, लेकिन उस दौर को लेके अगर हम आज उसको काम कर रहे हैं, या इल्म, अदब और फ़न और आर्ट और कल्चर, सियासत, समाज, तारीख़, तहज़ीब को लेके चल रहे हैं, तो तलत साहब, तलत हुसैन भी ये एक वही हस्ती हैं जो उस दौर के हवाले से हमारे दरमियान हैं, और वो हमेशा याद रहेंगी, याद रखी जाएंगी। फिज़िकली ज़ाहिर है ये एक दारे पानी कूच करना है। आखिर में जाते हुए मैं अपना एक शेर कोट कर देता हूँ कि याद आते हैं तो खुशबू सी बिखर जाती है, याद आते हैं तो खुशबू सी बिखर जाती है, कुर्बे जाना में जो लम्हात गुजारे हमने। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। एक आगा शराजी साहब की सदारत का ऐलान मैं कर दूं, किस हवाले से है आगा शराजी साहब की सदारत? हाँ जी, अच्छा, मैं वो चीज़ अभी कोड नहीं करना चाह रहा था जो उन्होंने मुझे ज़िक्र किया, लेकिन मैं अनाउंस कर दूं। और इसमें जो बॉस में दोस्त है हमारे, अली बाबा, उनका एक अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के राब्ता सेक्रेटरी हैं। मैं ये अनाउंसमेंट करते बड़ी खुशी की बात है कि उनके थ्रू इनका नाम तो मेरे जहन में बहुत अरसे से था, वॉइस ओवर और टीवी के हवाले से और प्रोग्रामों के हवाले से आगा शराजी साहब का मुलाकात हुई अली बाबा के थ्रू आगा जी से, और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का जो 2018 में 17 में आगाज़ किया था, और उसमें कुछ बीच में तातुल आ गया और कुछ मसले मसाइल हुए, दोबारा से उसमें जो किरदार अदा किया है पूरी बॉडी को जोड़ने में, और उसका जो कराची बॉडी के अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की सदारत है, वो हमने इनसे गुजारिश की, रिक्वेस्ट की आगा शराजी साहब से, और इनके थ्रू बाकी जो तमाम बॉडी थी उसकी अनाउंसमेंट इंशाल्लाह मैं 2-4 दिनों में होंगे। और एक बात से मैं ये कह दूं, आपको कर दूं कि आप लोग इस चीज़ से सबक हासिल करें, सोचें कि हम किसी को भी ज़र्रा या कमतर ना समझें, और अगर दुनिया में आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे तलत साहब या शकील साहब, बहुत सी हस्तियाँ पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में, आप ये यकीन रखें, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसका कुछ सिस्टम होता है,
اس کی کچھ کنٹریبیوشن ہوتی ہیں، اس میں کچھ آپ کے لیے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے. تو ان ہستیوں سے ہم نے جو کچھ سیکھا اور اس کے ساتھ ہمیں آغاز جی کا ایک سپورٹ حاصل ہوئی کراچی باڈی کی. تو یہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں کراچی جو ایک مرکز ہے، ہمارا ہب ہے، ہر حوالے سے کاسموپولیٹن سٹی ہے، تو اس میں جو کچھ